मैंने तुम्हें आंकने में भूल की। ये लो। ये तो तेज वार था, देखा तुमने? हमारे बीच कोई समस्या नहीं है, बेहतर होगा चले जाओ। मैं हार नहीं सकता। डरना तो तुम मुझे छू तक नहीं सकते। क्या चाहते हैं इसे? छोड़ना मत, धोबी पछाड़ दे। हार मान लो। एक मिनट, तुम तो पता चल गया तुम्हें? मेरी रफ्तार ज्यादा नहीं है, बस मेरी बिजली बनकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता हूँ और पानी के अंदर तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। बर्फ बनाना भी जानते हो? शास्त्रा, जोर लगाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बिजली तो बर्फ के पार नहीं होती। झीलें, समंदर, बादल, आकाश, मेरे तिलिस्म से हवा की रफ्तार बढ़ेगी, बादल फटेंगे और तेज बारिश होगी। बाप रे, बारिश वाला जादू, ये खत्म करो। देर हो गई। अब तुम नहीं बचोगे। मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता था, तो फिर हाथ बलिदान क्यों किया? सभी शिष्य गौर से सुनो, इन दानवों को महल में ले जाओ अभी। रुको, नीचे रखो इन्हें, सारे हथियार नीचे रखो। कहीं तुम चांद संप्रदाय के सदस्य तो नहीं हो? सही पहचाना। ओह, तो ये सब यूशु महल की अमर आत्माएं हैं। बदतमीजी मत करना। यूशु महल में दाखिल होना और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम सब अभी के अभी अपने हथियार डाल दो। पिताजी! शाओपाओ, तुम वापस कैसे आ गए? शाओपाओ, ऐसा मत करो। शाओपाओ, दानव, तेरी इतनी हिम्मत! नहीं।
पिताजी। जाओ, चले जाओ, भागो। पिताजी। मेरे तीर से नहीं बचोगे। सामने से हटो। वो बस अपने पिता को बचा रहा है और आप उसे ही मारना चाहते हो? हाथी के नाखून, चिड़िया की पलकें, मुर्गे के पंख, सुअर के बाल, लोम का खून, एक टोकरी और डालो, नींबू की फूल, जंगली इलायची, सूखी अदरक, समुद्री घास, धतूरे का बीज। सेनापति जी, सूची में जो भी सामान लिखा था सारा मिल गया। साथ में समुद्री सामान की 100 टोकरियां भी हैं। हमारे पास खाने की भी कमी हो गई थी ना। मास्टर शेन, रुक जाइए। हमने खाना तैयार किया है। आप रुकेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तुम सब सेनापति ली की मेहरबानी। उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा। माना ये एक दानव है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जब तक ये कोई गलती नहीं करता तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको यहाँ का खाना पसंद आया? नहीं, इतना बुरा भी नहीं। तो थोड़ा और लीजिए, और ये मदिरा भी लीजिए। साधना के चलते मैंने सालों से मदिरा पान छोड़ दिया है। आत्मा की शुद्धि इच्छाओं का त्याग करने से ही होगी। मास्टर शेन, कहा तो ये भी जाता है कि आत्मा की शुद्धि अच्छे कर्मों से होती है। कहने से कुछ नहीं होता। मैं वहां पहुंच चुका हूँ जहाँ से वापसी नहीं। माफ कीजिए, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। किसी न किसी दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। अगर आप यूं ही बेकसूरों की जिंदगियां लेते रहेंगे, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, तो आप दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को झूठ कैसे बोल पाएंगे? क्या ऐसे की जाती है साधना? क्योंकि साधना तो अच्छे कर्मों और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही खामोश! ये तुम्हारी बकवास नहीं सुनने। तुम साधना के बारे में कुछ नहीं जानते। सेनापति जी, कोई मास्टर शेन से मिलने आया है। भैया, तुम्हारा ये हाल किसने किया? दुश्मनों ने हमला कर दिया। पिताजी का हाथ उन्होंने काट दिया। बोलो, किसने किया? उसका नाम है नेजा। लेवल 2 पास करने की बहुत बहुत बधाई। तो वुलियन भाई तक खबर पहुंचा दो। गुरुदेव अभी गोलियां बनाने में व्यस्त हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। अगले पड़ाव से पहले तुम कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं। नहीं नहीं, मैं एकदम मस्त हूँ। कंटिन्यू करें। जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी आखिरी परीक्षा है कपाल पर्वत की दानव रानी शीश जी। कोई मास्टर ताई से अभी मिलना चाहता है। आए, हमारी मदद कीजिए। पास के बारे में है। कुछ तो हुआ है।
साधना से निकलते ही मुझे ये खबर मिली। ऐसा भयंकर अपराध भला कौन कर सकता है? प्रणाम गुरुदेव। शील्डोस का कहना है कि उन्हें बहुत ही जबरदस्त धक्का लगा और वो बेहोश हो गए, और जब तक उन्हें होश आया चैंडांग पास के सभी लोग मारे जा चुके थे। अब तक हमें अमृत तो मिला नहीं, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताई, कोई परेशानी है? नहीं, बस सोच रहा था कि इतना सारा लावा आया कहाँ से। वही तो, यहाँ सैकड़ों मील तक ज्वालामुखी नहीं तो फिर लावा कहाँ से आ गया? सभी लोग इसे देखिए। ये कौन सा दानव है? ये तो लूंग का पंजा है। असंभव। लूंग तो पूर्वी समुद्र में दमन मुद्रिका की रखवाली में व्यस्त है। वहां से तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। गुरुदेव, जहां तक मुझे याद है पश्चिमी समुद्र की रानी औरन के पास एक बहुत ही खास कला है जिसे कहते हैं आकाश। फाड़ने वाले पंजे, मतलब चैंडांग पास पार करने के लिए पंजे का इस्तेमाल हुआ। यहाँ लावा होने का कारण यही है। मुझे लगता है ये पाताल के नर्क से ही यहाँ लाया गया होगा। असंभव, उसकी निगरानी तो पूर्वी समुद्र के लूंग किंग कर रहे हैं। फिर तो एक ही संभावना बचती है, वही हुआ होगा जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। पूर्वी समुद्र के राजा ने धोखा दिया। ये बहुत बड़ा आरोप है। हम सब भी तो गलत हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये उन्हीं का काम है। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दोस्त का मतलब है, तुम लोग वहां जा रहे हो क्या? उस तरफ तो कपाल पर्वत है। लूंग्स ने नागरिकों का नरसंहार करके बहुत ही भयानक अपराध किया है। अब सुनहरी आत्माओं से कोई बात नहीं होगी। पहले वो खत्म होंगे फिर बात होगी। क्राना, मेरे साथ महल चलो और सभी दानव शिकारियों को तुरंत बुलाया जाए। जो आदेश। ताई, नेजा के माँ बाप को दानवों ने मार दिया है। अब इससे पहले कि वो नेजा को कोई नुकसान पहुंचाए, टीरो को साथ लेकर उसके पीछे जाओ। जी। जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ नेजा। पहले मुझे लूंग महल ले जा सकते हो? मैं अपने पिता और गुरु से बात करके इस मामले की तह तक। उससे मेरे माँ बाप वापस आएंगे क्या बताओ? जरा ये तो बता मेरी आईना सुंदरी, 10 मील तक कौन है सबसे गोरी? वो आप ही है महारानी। और 100 मील में सबसे गोरी कौन है? आप ही है महारानी। 1000 मील में? आप हैं। 10,000 में? आप हैं। पूरी दुनिया में? आप ही हैं।